हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 13वां पार्ट होगा। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है। तो आपको बता दें कि एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम डी ब्रोगली था। उन्होंने बताया कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, वो तरंग का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और कण का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो कण की तरह भी व्यवहार करते हैं और किरण की तरह भी व्यवहार करते हैं। किरण से हमारा यहाँ मतलब है तरंग की किरण के रूप में भी वो व्यवहार करते हैं। तो देख लेते हैं 1924 में फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि कोई गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरंग का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और कण का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया। तो यदि यम द्रव्यमान का कोई सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है तो उसके तरंग दैर्घ्य तथा संवेग में निम्नलिखित संबंध होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तरंग का गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए जब वो तरंग का गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य होगा। उस तरंग दैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य और संवेग में जो ये संबंध होगा ये आपका है लैम्डा बराबर h/p, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक। अब p को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि p बराबर होता है mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम इस p की जगह पे हम लिख सकते हैं h/mv। अब आपको बता दें कि अगर बात इलेक्ट्रॉन की आती है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रकाश की वेग के बराबर है। तो अगर स्पेशली आपका इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ हम लैम्डा बराबर h/mc कर सकते हैं। जहाँ c क्या होगा, c जो होगा आपका प्रकाश का वेग। आप जानते हैं प्रकाश के वेग का मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो हमको सूत्र मिला है लैम्डा बराबर h/mc, इसको तरंग समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, तरंग समीकरण। तो इसको हम कह सकते हैं डे ब्रोगली का तरंग समीकरण। तो हम अब देख लेते हैं डी ब्रोगली के तरंग समीकरण का निगमन। तो आप जानते हैं कि डी ब्रोगली का तरंग समीकरण क्या है, लैम्डा इक्वल h/p
या फिर हम कह सकते हैं एच अपान एम सी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेमडा अपान एम बी। आप जानते हैं कि लेमडा तरंग का तरंग दैर्घ्य है। तो आपको बता दें कि डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति की। तो देख लेते हैं कि इसका निगमन कैसे होगा। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या था? तो आपको बता दें कि E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या था? E बराबर एम सी स्क्वायर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? तो आपको बता दें कि प्लांक ने बताया था कि ऊर्जा वो सीधे नहीं चलती हैं, वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती हैं, जिन्हें फोटान कहा जाता है, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है न्यू। आवृत्ति क्या होती है? न्यू। तो क्वांटम सिद्धांत क्या है? E बराबर एच न्यू। अब हम पहले वाले को कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे क्वांटम सिद्धांत को देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देख रहे हैं ये भी E बराबर एम सी स्क्वायर है और यहाँ E बराबर एच न्यू है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, कि न्यू बराबर जो होता है सी अपान लेमडा, सी अपान लेमडा। देखिए ये जो संबंध है आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अभी आप लोग तुरंत ही हाई स्कूल को पास करके 11th में आए हैं आप लोग, इसलिए धीरे धीरे आगे वाले क्लासों में इन सब की जानकारी आपको हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ न्यू है उसकी जगह पे हम कर देते हैं सी अपान लेमडा बराबर हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर। अब देखिए ऐसे में अब आपका हो जाएगा एच सी अपान लेमडा इक्वल एम सी स्क्वायर, 1 अपान लेमडा इक्वल एम सी स्क्वायर अपान एच सी। ये पक्षांतर के नियम से यहाँ चला आया। ऐसे में 1 अपान लेमडा इक्वल जो हो जाएगा एम सी अपान एच। अब हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो जब व्युत्क्रम कर देंगे तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा इक्वल हो जाएगा
H/mc, जिसको हम mc को p भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के समीकरण का निगमन हो जाता है।